एक भ्रम भी लोगों के भीतर है, संशय बना हुआ है। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था कि 9 अगस्त को, देखिए भ्रम क्या है, 9 अगस्त को एकादशी है, 10 अगस्त को सोमवार व्रत है। तो अब भ्रम ये है कि जो एकादशी भी कर रहे हैं, जो सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, अब वो क्या करें, क्योंकि एकादशी 9 अगस्त को है, 10 अगस्त को सोमवार है। 9 को भी व्रत रखना है, 10 को भी व्रत रखना है। तो अब उनमें असमंजस ये है कि हम क्या करें। 9 अगस्त को एकादशी है तो उसका पारण कब करें, फिर सोमवार का व्रत अगले दिन कैसे करें, इसमें लोग भ्रमित हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए इसका निदान क्या है। 9 अगस्त को एकादशी है, 10 तारीख को सोमवार है, प्रदोष व्रत भी है और सोमवार का भी व्रत है। तो आपको दोनों व्रत साथ में कैसे निभाना है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं ना, वो 9 अगस्त को विधान के साथ में एकादशी व्रत रखेंगे, परंतु 10 तारीख को उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, उसी समय ठाकुर जी को स्नान करा के, ठाकुर जी का पूजन करके, ठाकुर जी के ही चरणामृत को या तो गंगा जल को लेकर हाथ में भगवान के सन्मुख कहें कि हे नारायण भगवान, हम एकादशी का व्रत रहें और इसके बाद हम इस व्रत का पारण कर रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसा कह करके गंगा जल से वो एकादशी के व्रत का पारण कर लें। पारण करने के तुरंत बाद शिव और पार्वती का पूजन करें। शिव जी का पूजन करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, हम आपकी प्रसन्नता के लिए अब सोमवार का व्रत आरंभ कर रहे हैं। हे महादेव, हम पर कृपा करिएगा। बाबा, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा कह के आप सोमवार का व्रत आरंभ कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो सज्जनों, आपका एकादशी भी रह जाएगा और आपका सोमवार का व्रत भी रह जाएगा। कई बार ऐसे संयोग बनते हैं कि 2-2 व्रत लगातार आ जाते हैं, दोनों व्रत भी करना है, नियम भी निभाना है, तब असमंजस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन 2-2 व्रत आ जाते हैं। एक ही दिन, मान लो किसी वर्ष सोमवार भी हो, एकादशी भी हो, तो साथ में ही आ जाते दोनों व्रत। कैसे करें। तो दोनों व्रत का संकल्प लेना है। दोनों व्रत का संकल्प लेकर दिन भर फलाहार आदि करके दोनों व्रत ही निभाने हैं। अगले दिन पारण के लिए अगर फिर अगले दिन कोई व्रत है तो मात्र गंगा जल से ही आप उस व्रत का पारण कर लीजिए, आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। तो रविवार को एकादशी का व्रत, फिर अगले दिन सोमवार को सोमवार का व्रत आप रहें, दोनों ही व्रत आपका पूर्ण हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कई बार असमंजस होता है, 2-2 व्रत जब साथ आ जाए तो कुछ नियम मानने पड़ते हैं और कुछ नियम छोड़ने पड़ते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम मान्य होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम छोड़ने भी पड़ते हैं। सोमवार के दिन आप सब महादेव का पूजन करिए। ज़्यादा कुछ शिव जी पर अर्पित न कर पाइए, हमारे महादेव बैठे हैं, 1 लोटा जल लेकर आइए, हर हर महादेव कह के बाबा को अर्पित कर दीजिए, बाबा आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर बहुत आपके पास सामग्री उपलब्ध है तो सब सामग्री से शिव जी का पूजन करिए, और बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उतने से ही मेरे प्रभु का पूजन करिए। मेरे प्रभु उतने में ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पदार्थ जरूरी नहीं है, आपका भाव जरूरी है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई भी चीज नहीं होता कि हम भगवान को अर्पित करें,
तब के लिए आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी मानसिक पूजन क्या है? आंख बंद किया, ध्यान लगाया, मन ही मन चिंतन किया कि हम भगवान को 56 भोग अर्पित कर रहे, हम भगवान को सुंदर सुंदर माला अर्पित कर रहे, बढ़िया उनकी आरती कर रहे हैं। याद रखिए, जो फल आपको सामने व्यंजन पदार्थ अर्पित करके पूजन करने से मिलेगा, वही फल मानसिक पूजन से भी आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भाव ही अच्छा नहीं है और शंकर जी पर अक्षत फेंके जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे, बाबा आंख बंद कर लेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम पूजा के लायक ही नहीं हो। अच्छा, आजकल के भगत भी बड़े गजब होते हैं ना। शंकर जी के मंदिर में भीड़ बहुत हो तो दूर से एक का सिक्का उठा करके शंकर जी को मारते हैं फेंक के, बाबा ले लो, और सिक्का जाके बाबा को लगे टन, बाबा के बस कर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग दूर से ही शंकर जी पर सिक्का फेंकते हैं और जाके बाबा को खन खन वो सिक्का लगता है, ये गलत है बिल्कुल। भाव से पूजन करिए, जो है जितना है उसी में प्रभु को संतुष्ट करिए। एक बात और, कई लोग शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते हैं पर उन्हें इस बात का पता नहीं कि बिल्वपत्र के साथ में बिल्वपत्र के ही समान फल देने वाला कमल पुष्प भी है। आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, पर उतना ही प्रिय शिव जी को कमल पुष्प भी है। यदि कभी आपको कमल पुष्प भी मिल जाए ना, तो बिल्वपत्र के साथ बाबा को कमल पुष्प भी चढ़ाना, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कमल के पुष्प शिव जी को अति प्रिय है सज्जनों। जो कमल पुष्प अर्पित करे शिव जी के ऊपर, शिव जी उसकी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं, उसे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। तो बिल्वपत्र तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, अक्षत तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पुष्प तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पर अगर आपको कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प भी शिव जी को जरूर अर्पित करिए। स्वयं राम जी भी कमल पुष्प से शिव जी का पूजन करते थे। हमने शिव महापुराण में पहले आपको बताया है, रुद्राभिषेक होता है ना, तो कई बार कमल पुष्प से विशेष पूजा की जाती है शिव जी की। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्वपत्र कम है, नहीं, बिल्वपत्र तो शिव जी को प्रिय ही है। बिल्वपत्र में स्वयं शिव जी ही विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, पर कमल पुष्प की भी बड़ी महिमा है। आप बिल्वपत्र के साथ शिव जी को अगर मिल जाए तो कमल पुष्प भी अर्पित करिए, बाबा को परम प्रिय है सज्जनों। पर भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, भाव से तू भजल प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।